जय श्री राम दोस्तों आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दशहरे के पर्व पर हम क्या ऐसे उपाय करें जिससे हम शत्रुओं पर भी विजय पाएं, हमारी आर्थिक उन्नति भी हो, कोई भी नकारात्मकता हमारे आसपास परिवार के सदस्यों के साथ, घर में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, हमारे कार्यस्थल पर हो, उनसे हम कैसे मुक्ति पाएं। दोस्तों, इस दशहरे के दिन का हम सब लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। देवी के नवरात्रों के बाद श्री राम ने रावण पर इस दिन विजय पाई थी। इसका ग्रहों के, नक्षत्रों के अनुसार भी बहुत महत्व है दोस्तों। हर व्यक्ति चाहता है वो अपने जीवन में खुशियां लाए, परिवार के लिए खुशियां लाए, धन संपन्नता बनी रहे, अच्छी सेहत बनी रहे, कोई भी उसे परेशान ना करे, शत्रु उसके ऊपर हावी ना हो और शत्रुओं पर वो हमेशा विजय पाए। इस एपिसोड में प्रयास करूंगा कि जिस भी प्रकार की परेशानियां एक व्यक्ति अपने जीवन में जिनका सामना करता है, उस दिन, दशहरे वाले दिन के ये उपाय उस व्यक्ति को उन परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मददगार साबित हों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना दशहरा स्पेशल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी रुपए पैसे की कोई कमी ना हो, तो एक सरल उपाय बता रहा हूं। दशहरे वाले दिन से शुरू होकर 51 दिन, 51 डेज तक लगातार बेसन के लड्डुओं को आप सड़क के कुत्ते को खिलाएं। आप देखिए, बहुत खुशियां बरसेंगी, ग्रह दोष खत्म होगा और साथ में आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आर्थिक संकटों से बचने के लिए दशहरे या विजयदशमी के दिन रावण का जब पुतला जल जाता है, उसके बाद दोस्तों मंदिर में जाकर गुप्त दान करना चाहिए। लक्ष्मी माता का ध्यान करके झाड़ू दान करना चाहिए। यह उपाय भी बहुत लाभदायी है और इससे भी जीवन में शुभता की वृद्धि होती है। दोस्तों, रावण का पुतले का दहन के बाद आप एक सरल उपाय करें। एक मुट्ठी में चावल और साबुत काले उड़द की दाल का मिक्सचर, जो भी आपका मेन हैंड है, अगर आप राइट हैंडर है तो राइट हैंड में और आप लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंड में, आप मुट्ठी में उसको कस के घर से लेके जाएं। जो भी आप जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उससे दूर आप पैदल तक जाएं। अपने एरिया से बाहर निकल के उस मुट्ठी में जितनी भी चीजें आपने चावल और काले उड़द की दाल को लेके गए हैं घर से, उसे आप जोर लगा के सामने की दिशा में फेंक दें। इससे भी आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई अगर दोष है, बंधन है, काम कोई रुका हुआ है, किसी ने काम बांधा हुआ है, इन सब से आपको लाभ मिलेगा और आपकी परेशानियां उसी समय से ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी नौकरी में या आपके व्यापार में वृद्धि हो, तो एक सरल उपाय बता रहा हूं आपको। आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है। उस नारियल को आप एक पीले कपड़े से बांध लीजिए। इसके साथ एक जोड़ा जनेऊ इसके साथ रख दीजिए और एक
पाव, आप कोई भी पीली मिठाई इसके साथ ले जाकर राम मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में रख कर आए। आप देखेंगे कि आपको नौकरी में और व्यापार में उसी वक्त से ही सफलता मिलनी शुरू हो गई है। यह बहुत लाभकारी उपाय है दोस्तों, अगर आप या आपका कोई और परिवार का सदस्य लंबी बीमारी से परेशान है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि परिवार से रोगों का संकट खत्म ही नहीं हो रहा, तो एक सरल उपाय करके देखिए, बहुत लाभ मिलने वाला है। और उपाय क्या है? आपको एक पानी वाला नारियल लेना है और जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर से आपने उसे 21 बार उतार के अपने पास रख लेना है। शाम को जब रावण दहन हो, उस समय रावण के जलने के बाद उस जलते हुए रावण में आप इस नारियल को जाकर फेंक के आ जाए। वापस पीछे मुड़कर ना देखें, घर आए, घर आकर मुंह हाथ धोकर गंगा जल पी लें। उस व्यक्ति को जिसके लिए यह उपाय किया गया है, अपनी बीमारी में बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको दशहरे वाले दिन अपने घर के उत्तर पूर्व भाग में एक शमी का पौधा लगाना चाहिए। इस पौधे के लगने के बाद आप ये देखेंगे कि घर में बहुत सकारात्मकता आ रही है और नकारात्मकता दूर जा रही है। दोस्तों, दशहरे वाले दिन सरसों के तेल में थोड़े से काले तिल और सफेद तिल मिक्स करें, फिर इसके बाद इसका दीपक जलाएं। दोस्तों, इस दीपक को जलाने से आपके समस्त दोष, समस्त परेशानियां दूर जाएंगी। ये शनि का बहुत अच्छा उपाय है। दोस्तों, अगर आप शनि के पाप इफेक्ट से परेशान हैं, साढ़े शक्ति चल रही है, ढैया चल रही है, तो उस दिन ये तिल मिलाकर सरसों के तेल में दीपक जलाना बहुत शुभ रिजल्ट्स देगा। दोस्तों, दशहरे के दिन हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे भगवान श्री राम की और पूरे राम परिवार की आपको बहुत आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी अपने घर में राम दरबार को स्थापित नहीं किया है दोस्तों, तो दशहरे का दिन पूरे वर्ष में सर्वोत्तम दिन होता है जिसमें हम राम दरबार को घर में स्थापित करें। राम जी विराजमान होंगे और उसके बाद घर से सभी कष्टों को वो हर लेंगे। दोस्तों, आपको एक सरल उपाय बता रहा हूं। दशहरे वाले दिन शाम के समय जब सूर्य ढल जाता है, आपने क्या करना है? 7 लौंग लेने हैं, 7 कपूर लेने हैं और 7 तेज पत्ते लेने हैं। इनको एक साथ आपने जलाना है और इस धुएं को घर के हर एक कमरे में, हर एक क्षेत्र में जाके उसका धुआं वहां दें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता घर में है वो दूर होगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर घर में किसी को बुरी नजर भी लगी हुई है, उसमें भी इस उपाय से बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस दिन शनिदेव की और हनुमान जी की भी विशेष पूजा करें। इससे शनि दोष से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, भगवान श्री हनुमान का भी आशीर्वाद मिलेगा और राम जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, व्यापारिक उन्नति के लिए या अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपने एक सरल उपाय करना है। आपने विजयदशमी के दिन गणेश भगवान और लक्ष्मी मां की पूजा करनी है। इस पूजा में एक श्रीफल आपने रखना है
और पूजा के बाद इस श्रीफल को उठाकर आप अपनी तिजोरी में या घर में जिस भी स्थान पर आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख दें। आप देखेंगे थोड़े दिनों में ही आपको बहुत लाभ मिल रहा है, मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। अगर धन हानि हो रही है, बचत नहीं हो पा रही, तो एक सरल उपाय इस दिन करें आप दोस्तों। विजयदशमी के दिन दुर्गा मां के चरणों पर एक लाल कपड़े से उनके चरणों को पोंछें और फिर इस लाल कपड़े को आप चुपचाप अपनी तिजोरी में जाके रख दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये करते हुए आपको परिवार का भी कोई और सदस्य ना देखे। इसको वहां पर रख दें। आप देखना धन हानि भी रुक गई और बचत होनी भी शुरू हो जाएगी दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि कुबेर भगवान की भी कृपा आपको मिले इस दिन, तो एक सरल उपाय बता रहा हूं। विजयदशमी के पर्व में जब आप जाते हैं जहां पर रावण दहन होना है, वहां पर रावण दहन के बाद थोड़ी सी राख ले आए दोस्तों घर में। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहा धोकर अपने इष्ट की पूजा करें और इस राख को एक पुड़िया में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें दोस्तों। धन स्थिर रहेगा, लक्ष्मी स्थिर रहेगी और घर के अंदर धन संपन्नता बढ़ेगी दोस्तों। दशहरे वाले दिन दोस्तों सुबह थोड़ा जल्दी उठें, नहाने धोने के बाद सूर्य को जल दें। इसके बाद आप अपने पूजा घर में बैठें, घर में वहां भगवान श्री राम के आगे, राम दरबार के आगे 10 फल रखने हैं आपने। ये एक से भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और आपने यहाँ पे राम जी के मंत्रों का उच्चारण करना है। आपने विजयदशमी वाले दिन ओम विजयाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं दोस्तों। आप ऐसा करने से राम जी बहुत प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा दृष्टि डालेंगे। दोस्तों ये हम सब जानते हैं कि विजयदशमी वाले दिन रावण दहन के बाद घर में लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए, और उस दिन जो भी हम दान कर रहे हैं वो गुप्त दान होना चाहिए। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि गुप्त दान में क्या हो सकता है, तो आज मैं आपको 3 चीजें विशेष रूप से बताऊंगा जो गुप्त दान में जरूर होनी चाहिए। अन्न हो सकता है, वस्त्र हो सकते हैं, लेकिन झाड़ू का यहां बहुत महत्व है दोस्तों। झाड़ू जरूर दान करें उस दिन, इससे लक्ष्मी मां तो प्रसन्न होंगी ही होंगी, राम जी की भी कृपा होगी। एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा। ये तो हम सब जानते हैं दशहरे वाले दिन सुबह से ही पूजा अर्चना घर में शुरू हो जाती हैं और वो रावण दहन के बाद रात तक चलती हैं। इस दिन हम राम जी के परिवार के लिए भी पूजा करते हैं, गणेश जी के लिए भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी मां के लिए भी पूजा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी के लिए भी पूजा की जाती है। याद रखें आप हमेशा, आप जब भी किसी भी देवी देवताओं के लिए पूजन कर रहे हैं, आपको उस दिन 5 की संख्या में फूल चढ़ाने हैं। और दोस्तों ये समस्त फूल अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप इसको एक कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। इसको व्यर्थ ना जाने दें। ये फूल विशेष कृपा ले चुके हैं आपके इष्ट से, देवी देवताओं से। इनका स्थान केवल और केवल हमारी तिजोरी में ही रहेगा दोस्तों। बहुत धन लाभ होता है दोस्तों। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी लव रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, खास तौर से मैं बात कर रहा हूं दाम्पत्य जीवन की, या जहां पर हम किसी मेल या फीमेल के साथ रिलेशनशिप में है, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे अननेसेसरी स्ट्रेस आता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बार बार बन रहे हैं, तो एक सरल उपाय करिए ना इस दिन। क्या उपाय है? छोटा सा है।
आपने रात को रावण दहन के बाद, रात का भोजन करने के बाद दोनों लोगों ने एक मीठा पान खाना है दोस्तों। ये पान का पूरा पत्ता लीजिए, डंठल भी उसमें होना चाहिए। साथ में इसमें गुलकंद, 3 लौंग और 2 इलायची जरूर हो। बाकी जो आप और डलवाना चाहते हैं वो आपकी अपनी श्रद्धा है। इसको आप दोनों लोग अलग अलग खाएं। देखिए, इससे आपको अपनी रिलेशनशिप में बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि घर में बेबात अशांति है, आपस में लोगों के विचार भी नहीं मिल रहे, हर रोज कोई ना कोई कलेश हो रहा है, तो दोस्तों रावण दहन के बाद आप वहां से थोड़ी सी राख लेके आए। इसको आप सरसों के तेल में मिला दें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और शुद्ध जल डालें। अब इसको पीले गेंदे के फूल से आप पूरे के पूरे घर में इसको आप सब जगह, हर कॉर्नर्स में, हर दीवार पे छिड़क दें। आपको कुछ दिनों में ही ऐसा महसूस होगा कि परिवार में एक प्यार पनपना शुरू हो गया है, विवाद खत्म हो गए हैं, कलेश खत्म हो गए हैं और आपस में कंपैटिबिलिटी बेटर हो रही है दोस्तों। आप अगर बहुत दिनों से रुके हुए हैं ये सोचकर कि नए घर में कब प्रवेश करें, गृह प्रवेश कब करें, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान में नए कब प्रवेश किया जाए, तो दोस्तों विजयदशमी, दशहरे का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें आपको कोई मुहूर्त नहीं देखना। आप आराम से एक अपने नए प्रतिष्ठान में, अपने नए घर में उस दिन आप प्रवेश कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर कोई नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, आप एक पार्टनर की टीम के साथ कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कोई भूमि देखने के लिए आप जाना चाहते हैं और उस दिन आप उस भूमि को अपने लिए फाइनल करना चाहते हैं, कोई दुकान का बयाना देना चाहते हैं या दुकान को अपने लिए फिक्स करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये दिन पार्टनरशिप डीड्स लिखने के लिए, कोई नई बुकिंग करने के लिए बहुत शुभ दिन होता है दोस्तों हमारे यंत्रों का राजा आप जानते ही हैं, श्री यंत्र को बोला जाता है, और धन के भगवान जो हैं वो कुबेर भगवान हैं। विजयदशमी के दिन आप श्री यंत्र और कुबेर भगवान की पूजा करें। इनको आप अपने घर के उत्तर पूर्व में स्थापित करें या मंदिर के उत्तर पूर्व में स्थापित करें, बहुत शुभ फल मिलते हैं दोस्तों दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है और आजकल के आधुनिक युग में शस्त्रों का मतलब समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो हर एक चीज जिससे आपका कारोबार या आपकी जीवनी जुड़ी हुई है, जहां से आपकी आमदनी होनी है, वो शस्त्रों के अंदर आएगा। आप कंप्यूटर का व्यापार करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो आपके जो उपकरण हैं उनकी पूजा होगी, बही खातों की पूजा होगी, किताबों की पूजा होगी, स्टेशनरी आइटम्स की पूजा होगी। जिस भी चीज से आपके घर में पैसा आ रहा है, आप उन चीजों का सम्मान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और भगवान श्री राम की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद लेंगे। इस दिन आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए दोस्तों। शाम के समय रावण दहन के बाद अपने घर की दक्षिणी दीवार पे या घर के दक्षिण में आप एक चौमुखा दीपक जलाएं। यह दीपक तिल के तेल का या सरसों के तेल का हो तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों।
इससे भी घर की सारी नकारात्मकता दूर जाएंगी और घर में सकारात्मकता प्रवेश करेगी दोस्तों। जब घर में सुबह सफाई हो तो आजकल तो मैंने देखा है लोग रोज ही पोछे के जो पानी होता है पोछा लगाने का उसमें नमक डालते हैं, लेकिन दोस्तों इस दिन उसका विशेष महत्व है। आप बाकी दिन अगर नहीं डाल रहे वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इस दिन पोछे के लिए जो पानी यूज होता है वो उसमें नमक डालिए और उस पानी से पूरे के पूरे घर में आप पोछा लगाएं, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी दोस्तों। अगर आप उस दिन घर में हवन कर रहे हैं तो विशेष रूप से याद रखें कि वो ब्रह्म स्थान पर बैठकर करें, और बैठकर हवन करने वाले व्यक्ति का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए दोस्तों। हवन में आप पीली सरसों की आहुति जरूर दें। अगर बड़ा हवन घर में संभव नहीं है तो सूक्ष्म हवन करें दोस्तों, लेकिन हवन करना बहुत ही शुभ है दोस्तों। जब हवन आपका पूरा हो जाए घर में, उसके बाद घर की हर एक दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं उस दिन। यह करना बहुत शुभ है। नकारात्मकता वहां से बर्न होंगी, जलेंगी और पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी वहां पर। एक सरल उपाय आपको बता रहा हूं। दशहरे वाले दिन सुबह एक कांच की कटोरी में, ध्यान रहे ये कटोरी कांच की हो, स्टील की, प्लास्टिक की या किसी और चीज की ना हो, कांच की जिसमें आर पार देखा जा सकता हो, कांच की कटोरी में आप नमक भर के घर में आपके जितने भी बाथरूम्स हैं, स्नान घर हैं, वहां पर आप किसी भी एक कॉर्नर में रख दें। कुछ दिनों बाद जब ये नमक गीला हो जाए, क्योंकि सॉल्ट की प्रॉपर्टी है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, ये गीला हो जाएगा, तब आप बिना किसी संकोच के इसे किसी खाली मैदान में जाके नमक फेंक के आ जाएं, कटोरी वापस घर में ले आए, धो के आप उसे वापस किसी इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इससे सभी प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप फील करना शुरू करेंगे। अगर आपके घर में कोई खुशखबरी आई है, किसी बच्चे का नामकरण होना है, तो दोस्तों ये दिन बहुत ही शुभ है। दशहरे वाले दिन आप घर में जो नया बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे के लिए नामकरण सेरेमनी, नेमिंग सेरेमनी उस दिन आप कर सकते हैं। बच्चे को दशहरे वाले दिन जो नाम दिया जाता है वो बच्चा हर एक दिशा में, हर एक क्षेत्र में हमेशा विजयी होता है दोस्तों। इस दिन घर में एक चांदी का सिक्का या शुद्ध सोना जरूर खरीदने का प्रयास करें। मैं मानता हूं आजकल सोने के दाम बहुत चढ़े हुए हैं, ऐसे में सिर्फ एक पूजा के पर्पस से आप एक छोटा चांदी का भी सिक्का लेके आ सकते हैं 5 ग्राम का। ऐसा करना भी घर में धन वृद्धि के लिए बहुत शुभ रहेगा दोस्तों। इस दिन अच्छाई की बुराई पर विजय हुई थी। सोचिए आप, जब भारत की क्रिकेट टीम एक मैच जीतती है तो हम कितना बढ़ चढ़ के सड़कों पे निकलकर डांस करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। उससे ज्यादा उत्साह आपको होना चाहिए भगवान श्री राम के प्रति, क्योंकि उस दिन उन्होंने रावण पर और लंका पर विजय पाई थी दोस्तों। कैसे आपने इसे करना है? अपना प्रेम, अपना स्नेह और अपनी खुशी कैसे जाहिर करनी है? आपके मुख्य द्वार पर एक रंगोली जरूर बननी चाहिए। आपको घर को फूलों से सजाना चाहिए दोस्तों। आपको दीपक जरूर जलाने चाहिए, घर में मिष्ठान बनाने चाहिए, और जो भी मित्र, आपके रिश्तेदार, जान पहचान के लोग उस दिन आपके पास आ रहे हैं, उनको वहां पर एक
पर्व जैसा माहौल मिलना चाहिए दोस्तों। आप स्वयं भी अच्छा भोजन खाएं, पूजा करें, मिष्ठान खाएं। ऐसा करना बहुत शुभ रहता है दोस्तों। अगर घर में कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर वो चाहते हैं कि उनको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों इस दिन बड़े सरल उपाय बता रहा हूं। या तो एक सरस्वती यंत्र, नहीं तो सरस्वती मां की प्रतिमा आप घर के ईशान कोण में स्थापित करें और उसकी पूजा पाठ उस दिन से शुरू होके जब तक सफलता ना मिल जाए नियमित रूप से हो, बहुत लाभ मिलता है दोस्तों। दोस्तों आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूं। आपका मूलांक, भाग्यांक कुछ भी हो, आप किसी चंद्र राशि, सूर्य राशि या लगन राशि के व्यक्ति हो, इस दिन अगर आप चाहते हैं देवी देवताओं की असीम कृपा आपके परिवार को प्राप्त हो, आपको प्राप्त हो, तो ये छोटे छोटे उपाय जरूर करना दोस्तों। सबसे पहला उपाय, इस दिन एक पंचमुखी रुद्राक्ष जितने घर के मेंबर्स हैं उनके लिए लेकर आइए। दोस्तों यहां मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा। मैंने मार्केट में देखा है और दिल दुखता है उस चीजों से कि लोग महंगे वाले रुद्राक्ष को अपना लाभ कमाने के लिए बेचने की कोशिश करते हैं। देखिए, पांचमुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा और सबसे सस्ता रुद्राक्ष है मार्केट में। भारत के अंदर ये 6 रुपए, 8 रुपए से लेके 15 रुपए, 16 रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए तक का अच्छा नेपाली रुद्राक्ष मिल जाता है। आप इसे घर में लेकर आए और हर एक व्यक्ति के लिए आप स्टील के ग्लासेस में एक एक रुद्राक्ष रख दें। उसके अंदर थोड़ी से मिष्ठान के लिए मिश्री, डली वाली मिश्री रखें। साथ में यहां पे बताशे रखें और कोई भी 3 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी हर ग्लास में भर के रख दें। राम दरबार के आगे इसको पूरा दिन रखें। घर का हर एक व्यक्ति जितना उसको समय उस दिन अवेलेबल है उतनी देर वहां बैठ के पूजा करे, अपने लिए भी और परिवार के हर एक सदस्य के लिए भी। वहां बैठकर हनुमान चालीसा पढ़े, रामचरितमानस सब परिवार के लोग मिलके पढ़े। बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। अगले दिन सुबह उठकर आपने इस हर एक ग्लास के एक सामान को अपने अपने कमरे में व्यक्तियों ने एक गुलाबी या लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेना है। जब तक ये आपके पास रहेगा दोस्तों, उन्नति होगी, आपकी परेशानियां दूर रहेंगी। दूसरा छोटा उपाय, दशहरे वाले दिन सुबह दही का देखना बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी गणेश का देखना बहुत शुभ होता है। इस दिन आपको जब भी अवसर मिले, सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले आप एक एक चम्मच गंगा जल नॉर्मल पानी में मिक्स करके जरूर पिए दोस्तों। उस दिन किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से परहेज करें दोस्तों। स्वच्छ कपड़े पहने और अपने शरीर पर इत्र, परफ्यूम जरूर लगाएं। आप प्रयास करें कि उस दिन आप अपनी खुशियों को हर तरीके से जाहिर करें, लोगों को शुभकामनाएं भेजें। जो व्यक्ति मिले उससे भी आप बहुत प्यार से, प्रसन्नता के साथ मिलें। एक पर्व का माहौल न सिर्फ घर में बल्कि जिस स्थान पर आप रहते हैं वहां सब जगह होना चाहिए दोस्तों। वही खुशी जो आपको भारत के क्रिकेट मैच पर जीतने पर मिलती है, उससे कई गुना खुशी आप यहां पर जाहिर करें दोस्तों।
देखिए, बहुत प्रसन्नता के साथ कृपा भी उतनी ही बरसेगी आप पर। रात के समय शनि मंदिर में अगर संभव हो तो जाएं। शनि भगवान के आगे एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाएं। वहां पे थोड़े से साबुत काले उड़द की दाल उनके चरणों में रखें, थोड़े से काले तिल चढ़ाएं और भगवान का आशीर्वाद लेके वापस आएं। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लक्ष्मी मां के लिए विशेष रूप से पूजाएं घर में होनी चाहिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया। इसमें खीर का वितरण करें गरीबों में, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। एक आटे में, सूखे आटे में दही, देसी घी और शहद डाल के इसे गूंदें और छोटे छोटे गोले, जितने परिवार के सदस्य हैं हर व्यक्ति अपने हाथ से गाय को खिलाए। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि बहुत सरल उपाय आपको बताऊं जो आप अपने घर में रहते हुए आराम से कर सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय श्री राम। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।